दोस्तों, जब जब हम पर कोई विपदा आती है तो उस पर हमसे भी ज़्यादा प्रभावित होने वाली हमारी माता होती है। माता ही वो तत्व है जिसके होने और ना होने का सबसे ज़्यादा फर्क हमें पड़ता है। हमारे ग्रंथों में भी माता का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। भूलोक को भी आतताई और विपदा से मुक्त कराने के लिए हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी और कृष्ण जी को भी सबसे पहले माता के ही गोद में आना पड़ा था। आप इसे लीला समझें या योजना, माता सर्वत्र है। इस सृष्टि के रचयिता, संचालक और संहारक भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी इतने भोले हैं कि दैत्यों को भी मनचाहा वरदान दे देते हैं। परंतु वरदान लेने वाला ये भूल जाता है कि जिन्होंने वरदान दिया है हमें उन्हें ही नहीं ललकारना चाहिए। एक समय की बात है, दैत्यों में एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर अर्थात जिसका आधा शरीर भैंस का था। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या से उनको प्रसन्न किया था और उनसे वर पाया था कि उसकी मृत्यु ना किसी राक्षस के हाथों हो ना किसी देवता के हाथों। अगर उसको मृत्यु आनी है तो वो किसी स्त्री के हाथों आएगी, क्योंकि वो जानता था जब देवता और असुर उसे परास्त नहीं कर सकते तो एक स्त्री भला कैसे परास्त करेगी। और अपने उस वरदान के घमंड में पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाता है। उसके इस आतंक से देव और असुर भगवान की शरण में पहुंचते हैं, जहां ब्रह्मा जी उन्हें अपने द्वारा दिए हुए उस वरदान के बारे में बताते हैं। इसके बाद उस परमपिता परमेश्वर की योजना से एक ऐसी शक्ति का निर्माण होता है जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सारी शक्तियां एकत्रित होती हैं, जिनको हम आदि शक्ति माँ जगदम्बा के नाम से जानते हैं। वो आज ही के दिन प्रकट हुई थी, जिनका मुख्य उद्देश्य महिषासुर का संहार करना था। पूरे 9 दिन के घमासान युद्ध के बाद माता महिषासुर को मार गिराती है। ये वही 9 दिन है जिसे हमारे धर्म में चैत्र नवरात्र के रूप में मनाया जाता है। माता पूरे 9 दिन अपने अलग अलग रूपों में भक्तों के साथ रहती हैं। पहले दिन माता शैलपुत्री के रूप में विराजमान होती हैं, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में, तीसरे दिन चंद्रघंटा के रूप में, चौथे दिन कोषमांडा के रूप में, 5वें दिन स्कंद माता के रूप में, 6वें दिन कात्यायनी माता के रूप में, 7वें दिन कालरात्रि के रूप में, 8वें दिन महागौरी के रूप में और 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में। इस प्रकार माता के शुभ आगमन से ही हमारे हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रि का यह 9 दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार आदिशक्ति माँ जगदम्बा के ही कहने से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी। आगे एक और विपदा का संकेत आता देख उसके निवारण हेतु विष्णु जी के 7वें अवतार का आगमन श्री रामचंद्र जी के रूप में इसी नवरात्रि में होता है, जिसे हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो चैत्र नवरात्रि हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और माता रानी की कृपा से हमें मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से देखें तो यह नवरात्रि ऋतु परिवर्तन का होता है। इसमें उपवास करने से हमारा शरीर आने वाली ऋतु के लिए तैयार हो जाती है। उपवास का संदर्भ में एक ऐसी मान्यता भी है। एक ब्राह्मण था जो माँ दुर्गा का परम भक्त था, जो नित्य प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना किया करता था। ब्राह्मण की एक पुत्री थी सुमति, वो भी अपने बाबा के साथ पूजा में संलग्न रहती थी। एक दिन किसी कारणवश वह पूजा में नहीं बैठ पाई, जिससे उसके बाबा क्रोधित हो जाते हैं और दंड स्वरूप उसका विवाह एक ऐसे इंसान से कर देते हैं जो कोढ़ के रोग से ग्रसित होता है। सुमति इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लेती है, परंतु सुमति की जिंदगी बहुत कष्ट से गुजर रही होती है। एक दिन माँ दुर्गा अकारण ही उन्हें अपना दर्शन देती है और वर मांगने को कहती है। सुमति को आश्चर्य होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर माता मुझ पर प्रसन्न कैसे हो सकती है। माता इसका कारण बताते हुए कहती है, पुत्री, पिछले जन्म में तुम एक चोर के लिए बिहाई गई थी, जिसकी चोरी पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने तुम दोनों को बंदीगृह में बंद कर दिया था। तुमने पूरे 9 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। वो समय नवरात्रि का था। वर मांगो पुत्री। सुमति प्रसन्न होती है, पर वर अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए मांगती है। हे माता, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया करके मेरे स्वामी को रोग से मुक्त कर दीजिए। एक स्त्री का हृदय जो इस परिस्थिति में भी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, इसलिए माताएं हर रूप में पूजनीय होती हैं। जय माता दी।